आज हम लोग माता का आंचल पाठ पढ़ेंगे। यह कृतिका पुस्तक में भाग 2 जो 10वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है, यह पूरक पुस्तक है, उसका पहला पाठ है। इसके लेखक शिवपूजन सहाय हैं। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। तो यहाँ पर बच्चों का क्या स्वभाव होता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ एक तरफ माता का दुलार है, पिता का स्नेह है, सब कुछ है। बच्चे आपस में किस तरह से खेलते थे उस ज़माने में, और उनके खेल के साधन क्या थे, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, आज किस तरह से वो बदल गए हैं। उस समय की लोकोक्तियाँ, मुहावरे किस तरह से प्रयोग होते थे, लोक संस्कृति उस समय की कैसी थी, आज कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें समाज में बदल गई हैं। इस पर हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो लेखक शुरू में ही लिखता है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ भी बच्चे रहते हैं वहाँ पर खूब खेलते कूदते हैं, उधम मचाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जहाँ 4 बुड्ढे बैठते हैं अपनी अपनी परेशानियाँ बताने लगते हैं एक दूसरे को, तो अपने अपने खर्चे बताने लगते हैं, तनाव एक दूसरे से शेयर करते हैं। आगे लेखक लिखते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के का मतलब बहुत जल्दी उठकर, निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। मतलब यह है कि पिता के काफ़ी करीब थे लेखक, और माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता से उतना जुड़ाव नहीं था, उतना लगाव नहीं था जितना पिता के साथ था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। उस समय लोग बाहर सोते थे, एक घर के बाहर एक बैठक हुआ करती थी। तो जो बाहर से मेहमान आते थे या गांव के लोग आते थे मिलने के लिए, उसी में बैठा करते थे। और पुरुष लोग घर से बाहर ही सोया करते थे। उस समय के समाज की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। तो यह तो एक संस्कार देने की बात होती है कि हर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छी आदत सिखाना। तो उनके पिताजी यही कर रहे हैं। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको जिद करने लगते थे। भभूत कहते हैं जो पूजा करने के बाद जो राख बचती है उसी को भभूत कहते हैं। उसी के लिए लेखक जिद करने लगता था कि हमको टीका लगा दो। कुछ हंसकर, कुछ झुंझला कर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। पिताजी डांट कर या झुंझला कर या हंसकर उनको टीका लगा ही देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। लेखक कहना चाहता है कि हमारे माथे पर जब त्रिपुंड जैसा तिलक लगता था तो मेरे में बहुत जचता था, बहुत अच्छा लगता था। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। उस समय लेखक जिस समय की बात कर रहा है, अपने पिता को लोग बाबूजी कहा करते थे, माता को मैया कहा करते थे। आज जैसे कि पिताजी को दूसरे दूसरे शब्दों से लोग प्रयोग करते हैं, पुकारते हैं, डैड या पापा, माँ को मम्मी वगैरह वगैरह नामों से। तो एक भाषा के स्तर पर यहाँ पर बदलाव देख सकते हैं आज, और फैशन के स्तर पर भी। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब हम हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो लेखक ये कहना चाहता है कि उस समय बच्चों का स्वभाव का वर्णन किया गया है, किस तरह से वह अपना व्यवहार करता था। पिताजी इधर पूजा कर रहे होते थे और वो जो है उनके पास बैठा तो जरूर रहता था, लेकिन चुपके शीशे में अपना मुंह देखा करता था। और जब कभी पकड़ा जाता था, उसके पिताजी देख लेते थे, तब शर्मा जाता था। पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे।
पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। बहुत से लोगों का ऐसा विश्वास होता है, वे एक कॉपी या डायरी बना लेते हैं जिस पर वो राम राम या कोई मंत्र लिखते रहते हैं, और जब मंत्र पूरा हो जाता है या राम का नाम वो पूरा भर जाता है तो उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं या किसी मंदिर में ले जाकर वहाँ पर विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। उनके पिताजी ये काम करते थे कि रामनामा बही यानी एक पुस्तिका थी जिस पर वो लिखा करते थे राम राम। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ऐसा भी पहले लोग किया करते थे, आज भी बहुत से लोग करते हैं कि आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते हैं या फिर चिड़ियों को चावल वगैरह देते हैं। तो इनके पिताजी का ऐसा विश्वास था कि वो कागज़ के टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे और उसे ले जाकर उसमें आटा भरकर लपेटकर और ले जाकर उसको गंगा जी की ओर मछलियों को खिलाने के लिए चले जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। यह बच्चे के साथ कैसे प्रेम प्रदर्शित किया जाए, अपने बच्चे को किस तरह से लोग प्रेम उस समय प्रदर्शित किया करते थे। तो पेड़ों की डाली पर रख देते थे, उसको झुला देते थे, तो एक झूला का काम हो जाता था। इससे बालक भोलानाथ को अच्छा लगता होगा। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल मतलब कमज़ोर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। मतलब दिखावटी रूप से ही वो कमज़ोर उनके पिताजी हो जाते थे और लेखक को ये समझ में आता था कि मैंने अपने पिताजी को पटक दिया है इस कुश्ती में। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। यह पिताजी का प्रेम था जो बच्चे के प्रति वो दिखाते थे, और बच्चा भी उनकी आज्ञा का पालन करता था। खट्टा और मीठा चुम्मा या चुंबन देने की कोशिश करता, दाएं और बाएं गाल की ओर इशारा करके। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। यह केवल मजाक के तौर पर करते थे, परेशान करने के लिए नहीं। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। यह अलग तरह का खेल था, अलग तरह का मनोरंजन था। इसमें लेखक के पिताजी को भी मनोरंजन होता था, वो भी अपना प्रेम प्रदर्शित करते थे और अपना वात्सल्य इस तरह से लुटाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस मतलब गाय का जो दूध होता है या दही होता है या मट्ठा छाछ होता है, उसको गोरस कहा जाता है, और उसके साथ भात या चावल सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। हठ का अर्थ जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तो माताजी को अभी विश्वास नहीं होता था
कि मेरा बच्चा जो है भरपेट खाना खा लिया है, या अतिरिक्त प्रेम का प्रदर्शन यह था माँ की ओर से। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ऐसे पहले बात बात में उस समय के लोग जो हैं इस तरह से कविता के रूप में, तुक के रूप में, तुकबंदी के रूप में कुछ कहा करते थे अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। कौर मतलब निवाला। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी मर्द लोग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माँ, माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा। जब आप बचपन में नहीं खाते होंगे तो आपके माताजी पिताजी अलग अलग कौर बनाते होंगे, निवाला बनाते होंगे। तो उस समय भी ऐसा होता था कि तोता, मैना, कबूतर, मोर ऐसे नाम दे दिया जाता था कि ये कबूतर का है, ये हंस का है, या मोर का है। तुम नहीं खाओगे तो कबूतर आकर खा जाएगा, या मैना खा जाएगी, या तोता खा जाएगा। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इससे बच्चे क्या है कि और जल्दी और ज़्यादा खा लेते हैं। एक तकनीक है, बहुत प्राचीन काल से लोग अपनाते आए हैं अपने बच्चों को और ज़्यादा खिलाने के लिए। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब वो भी छुटकारा चाहते थे कि राजा बना देते थे, हाँ भाई जाओ अब खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय काठ का घोड़ा यानी कि लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बिना कपड़ा पहने हुए लेकर निकल जाते थे। बच्चे ऐसे ही घुमा करते थे उस समय। इससे यह पता चलता है इस वाक्य से। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, वो सिर पर लोग डाल दिया करते हैं। गांव में अक्सर पहले लोग किया करते थे अपने ज़्यादा प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए। माँ अगर ऐसा करती है, वो चाहती है कि बच्चे के बाल भी सही रहें, उसके मस्तिष्क का विकास भी अच्छा रहे। हम रोने लगते और बाबूजी उस समय बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर यानी लगाकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। पूरी तरह से मलकर माताजी छोड़ती थी, पूरी तरह से तेल सिर में लगा ही लेती थी, चाहे बच्चा कितना भी रोता रहे। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। इस तरह से अपने बच्चे को सुंदर बनाने के लिए उस समय यह काम किया जाता था कि औरतें एक बिंदी लगा देती थीं, काली बिंदी, जिससे नज़र बच्चे को न लगे। फिर लंबी चोटी गूंथ कर फिर उसमें फूलदार लट्टू बना देती थी, लट्टू जैसा रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब वहाँ तो माताजी यह ज़बरदस्ती करती थी। अब बच्चे का सहारा क्या है, वह तो रोता था। तो अब अतिरिक्त आश्रय पाने के लिए, सहारा पाने के लिए और प्रेम पाने के लिए वह अपने पिताजी के पास रोते रोते सिसकते सिसकते बाहर आ जाता था। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला मतलब रास्ता देखने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। मतलब सारा कष्ट इसका गया बच्चे का। अब खेल के साथी मिल गए तो मन बदल गया, मन किधर चला गया, खेल की ओर। तो अब तमाशे में लेखक लग जाता था। अब आगे लेखक लिखता है, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक,
चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। रंगमंच जिस पर नाटक होता है उसको रंगमंच कहा जाता है। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। अब उस समय खेल का साधन यह क्या था, जो भी उनके पास फालतू सामान दिखाई देता था उससे वे लोग इस तरह का खेल करने लगते थे। जैसे कि वो कहीं ऊपर से चंदोवा तान लेते थे, मिठाइयों की दुकान लगा लेते थे और जो मिट्टी थी उसका पैसा बना लेते थे, बतासे बना लेते थे, मिठाइयाँ बना लेते थे और अपने में खरीदते थे। अपने ही दुकानदार ये लोग बन जाते थे। और पिताजी भी इनके कभी कभी इस काम में शामिल हो जाते थे, जाकर कुछ खरीद लेते थे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा करते होंगे। तो ये उस समय के बच्चों के खेलने की सामग्री है जिससे बच्चे खेला करते थे और खूब आनंद लिया करते थे। तो आजकल तो ऐसा होता नहीं है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान का मतलब आटा, और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे, मतलब भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। यही लोग बैठकर खाते भी थे। मतलब यह सब नकली काम हो रहा है। ये सब दिया सलाई की पेटी से या मिट्टी से, चूल्हा चक्की के सामानों से, दिए की कढ़ाई से, ये सब फालतू सामानों से बच्चे अपने खेलने के लिए काम की चीज बना लेते थे। तो जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। बच्चे शर्मा जाते थे और पिताजी को ऐसा करने में आनंद आता होगा, या बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ शामिल होना चाहते होंगे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कहने का मतलब यह है कि बच्चों के इस खेल को देखकर बड़ों को भी काफ़ी आनंद आता था। वे भी बच्चों की इस खेल में शामिल हो जाना चाहते थे। तो इतना खुला खुला माहौल था, बच्चे इस तरह से खुले रूप में खेलते थे और बुजुर्ग भी उनके साथ आकर अपना मनोरंजन कर लिया करते होंगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को खींचकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और कबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उभार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। यह पूरा खेल जो बच्चे देखते थे शादी में, विवाह में, किस तरह से बारात जाती है, एक ओर से समधी जाता है, दुल्हा जाता है, आपस में समधी लोग कैसे मिलते हैं, उधर से दुल्हन कैसे उस समय आती थी, किस तरह से ढक कर पालकी में, और
उस तरह से ये लोग आते थे। और दुल्हन को देखने के लिए जब कभी पिताजी जो है मुख दुल्हन का देखने लगते तो बच्चे शर्माकर भाग जाते थे। तो बच्चों को के इस काम में उनको खूब आनंद आता था और बड़े लोग भी उसमें शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मुंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। तो इस तरह से बच्चे जो है शादी विवाह का ही खेल खेल नहीं करते थे। वो खेलते थे कि खेती कैसे होती है, उस समय खेतों में सिंचाई कैसे होता था, कुएं से किस तरह से लोग पानी निकाल कर खेतों तक ले जाते थे नालियां बनाकर। तो उस तरह से भी बच्चे किया करते थे। बैल जो है किस तरह से मोट खींचते थे, आपस में बच्चे बैल भी बन जाते थे। तो और चबूतरे को ही ये लोग खेल बना लेते थे। कंकड़ पत्थर से बीज बना लेते थे, खाद बना लेते थे, हल बना लेते थे। तो इस तरह से वे खेती भी कर लिया करते थे और थोड़ी ही देर में दिखाने के लिए फसल भी इनकी हो जाती थी। खेल खेल में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो फसल भी, नकली फसल को ये काटते और आपस में यही गाते थे, ऊंच नीच में भई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब खेती के काम में तो ऊंचा नीचा होता रहता है, मौसम इधर उधर होते रहता है, कभी कम फसल होती है, कभी अधिक फसल होती है। तो लेकिन जो बच गया खेत में वो हमारा हुआ, बाकी छोड़ो भगवान पर। तो बात बात में आप देख रहे हैं कि किस तरह से तुकबंदी का सहारा लिया गया है। तो उस समय लोग ऐसे ही लोग बात बात में कविताएं कहते थे। लोकोक्तियां उस समय प्रचलित थी, जो प्रचलित हुआ करती थी। आपस में लोग समय समय पर बोला करते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो उस समय जब फसल तैयार होती थी, लोग उसे फसल को लाकर उसको रौंदते थे, फिर उसको जो है ओसाते थे, मतलब ऊपर रखकर और हवा में गिराते थे। तो उसका जो भूसा है अलग हो जाता था और भारी अनाज जो होता था वो नीचे गिर जाता था। तो इस तरह से जो है यहाँ भी उनके पिताजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की फसल कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही का मतलब राहगीर, रास्ते से चलने वाले लोग, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी का मेला उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में लगता है, जो बिहार का सटा हुआ भाग है। तो वहाँ लोग पैदल पहले मेले में जाया करते थे। तो उनको देखते ही ये लोग कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातू पिसान की मोटरी। मतलब लोग जाते थे, पैदल जाते थे और साथ में जो है वो सत्तू वगैरह रख लेते थे रास्ते में खाने पीने के लिए। तो बहुत सारी सुविधाएं उस ज़माने में नहीं थी, जगह जगह होटल वगैरह नहीं मिला करते थे, या फिर आने जाने के साधन भी बहुत नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग पैदल ही चलते जाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वहारदार मतलब ढकी हुई पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। मतलब ये कि जो डोली में बैठी हुई दुल्हन है, कन्या अर्थात दुल्हन, हम मेरी बीवी है, ऐसा बच्चे चिल्लाने लगते थे तो चिढ़ाने के लिए। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था।
वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। यह लेखक उससे चिढ़ कर बोल रहा है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ऐसा बच्चे इसलिए बोल रहे थे, बरखा उधरे बिलाई में तो उधर ही बिला जाए, उधर ही समाप्त हो जाए। ताकि बच्चे ऐसा इसलिए बोलते थे, उनका विश्वास था, लोग उनको ये सिखाया गया था कि ऐसा कहने से बारिश इधर बंद हो जाएगी और किसी और दिशा में चली जाएगी। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार बारिश पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। तो उस समय पेड़ों के किनारे, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उसके किनारे लग जाने से बारिश से कुछ बचाव हो जाता था। तो इसी को लेखक कह रहा है कि जब बारिश तेज होने लगी तो ये लोग पेड़ की मोटी डालियों से नीचे जो है चिपक गए ताकि बारिश से बचाव हो सके। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, बैजू नाम का लड़का था, ढीठ यानी बदमाश था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब सूझता मतलब दिखाई कम पड़ता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने हमें बेतहाशा खदेड़ा, बड़ी तेज खदेड़े। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब बहुत तेजी से ये लोग भाग चले। पहले तो बूढ़े आदमी को लोग चिढ़ा दिए और चिढ़ाने के बाद जब उस मूसन तिवारी ने इनको खदेड़ना शुरू किया तो ये लोग तेजी से भागकर अपने अपने घर चले गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, 9-2-11 मतलब भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली मतलब सजा दिए। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, मतलब भिगा दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके, मतलब मिन्नतें करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। पाठशाला में गुरुजी ने तो बच्चों की खबर ली ही, तो भोलानाथ रो रहा था। पिताजी जाकर किसी तरह से छुड़ा कर लाए, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। रो रो कर पिताजी का पूरा कंधा जो है आंसुओं से तर कर दिया। ये उस समय का समय था जब पाठशाला पर या विद्यालय पर या गुरु लोगों पर इतना लोग विश्वास करते थे, उनसे बहस लोग नहीं करते थे। जो गुरु ने सजा दे दिया वो समाज को मान्य था। तो लेकिन जब वो वहाँ से चुप कराते रहे पिताजी, भोलानाथ नहीं चुप हुआ। लेकिन उसको क्या दिखाई दिया, कुछ इसके साथी नाचते गा रहे थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े, जिद करके उतर गया और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही ताल सुर अलापने, मतलब जो बच्चे गा रहे थे उसी में यह भी मिल गया, वैसे ही ये भी गाने लगा। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे।
राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यह बच्चे ऐसा गाते थे और लोगों का सुनते थे कि भाई राम जी की चिड़िया है, राम जी का ही खेत है, मतलब हमारा अपना कुछ नहीं है। ये लोगों का विश्वास था। इतना उदार लोग थे कि मेरा कुछ नहीं है, जो ईश्वर का दिया हुआ है। ये उस संस्कृति की ओर इशारा किया गया है। तो इसलिए चिड़िया, यह तुम्हारा ही खेत है, तुम भर पेट कर खाओ। हमसे दूर, कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। बच्चे तो चिड़ियों के साथ खेल रहे थे और बूढ़ों को क्या लग रहा था कि चिड़िया इससे परेशान हो रही है, चिड़िया अपना दाना भर पेट नहीं खा रही है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, मतलब पानी डालने लगे। गांव में फसलों के बाद जो है ना, चूहे अपना बिल बनाए रहते हैं। फसलें जब कट जाती हैं तो दिखाई देता है, तो उसी में ये खेल खेल में बच्चे उसमें पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे से छलनी हो गए। कहाँ बच्चे उसमें से चूहे निकालने की कोशिश कर रहे थे और कहाँ बिल में से सांप निकल आया। बच्चे डर के भागने लगे। कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, थर थर कांपते हुए। किसी के दांत टूटा, किसी का कहीं चोट लगा। बच्चे भागे चले जा रहे हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय लोग हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे, ज़्यादा दिखाई देता था। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। अभी आपने क्या देखा कि इससे पहले जो भी भोलानाथ करता था पिताजी के साथ, हर जगह पिताजी थे। सुबह उठने से लेकर खाने पीने, नहाने धुलाने या खेलने, हर जगह पिताजी थे। अंग लग गया था लेखक पिताजी के। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब बच्चे के ऊपर विपदा आई है, विपत्ति आई है, कष्ट आया है, डर रहा है, तो कौन रक्षा करेगा। इसके लिए पिताजी लाख रोकते रहे, वो नहीं रुका। कहाँ भागा? अपनी माँ की गोद में। तो आगे लेखक लिखता है, मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब वो साफ कर रही थी, चावल के कंकड़ पत्थर निकाल रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। मतलब और भीतर घुसता जा रहा था, छिपता जा रहा था, क्योंकि डर था, भय था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि माँ की गोद में एकदम भीतर तक समा जाएंगे तो मेरी स्वाभाविक रूप से रक्षा हो जाएगी। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। माता यहाँ पर उसका दर्द छलक पड़ रहा था। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया न छोड़ी। तो इसीलिए इस पाठ का नाम पूरी तरह से सार्थक जान पड़ता है, माता का आंचल। क्योंकि जब कष्ट का असली समय आया तो उसमें पिताजी को भले गर्व होगा कि बच्चे की पूरी परवरिश मैं करता हूँ, इसके मनोविज्ञान को मैं जानता हूँ, लेकिन बच्चे का मनोविज्ञान क्या कहता है, तो उसमें मन की उसकी हालत थी कि नहीं, ये विपदा से केवल एक ही रक्षा कर सकती है, वो माँ।
माँ कर सकती है, वो पिताजी यहाँ पर रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इतनी व्याख्या काफ़ी है। पाठ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।